गुड मॉर्निंग गाइस। आज का ये रहा पहला प्रश्न। किस राज्य यूनियन टेरिटरी के मायूवी सूदन पहली महिला जो इंडियन एयरफोर्स में पायलटन बनी है? इसका सही उत्तर है आपका जम्मू कश्मीर। ये रहा जम्मू कश्मीर का मैप। और कुछ जान लेते जम्मू कश्मीर के बारे में। जैसे कि जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जो थे जगमोहन मल्होत्रा, उनका निधन हो गया दिल्ली में। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये जम्मू कश्मीर में शुभारंभ किया गया है। और ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। और जिस तरह मन की बात नरेंद्र मोदी का रेडियो चैनल है, उसी तरह जम्मू कश्मीर का आवाम की बात है। और कुछ जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है। और यहाँ की भाषा हिंदी, इंग्लिश, कश्मीरी, उर्दू, डोगरी, ये 5 इसका मदर लैंग्वेज है। और इसकी राजधानी लेह है। और यहाँ पे 2 जिला है, लेह और कारगिल। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हाल में किसके द्वारा आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? इसका सही उत्तर आपका संजय धोत्रे। ये रहे संजय धोत्रे। और इसको आयोजित इटली में किया जाएगा। और G20 का स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुआ था। और यहाँ के मेंबर 20 थे। है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यह रहा क्वेश्चन नंबर 3। हाल में किस राज्य सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए विशेष योजना आशीर्वाद का शुभारंभ किया? इसका सही उत्तर आपका उड़ीसा। ये रहा उड़ीसा का मैप। और कुछ जान लेते उड़ीसा के बारे में डीप में। कलिया योजना उड़ीसा में शुभारंभ किया गया है। और गर्मा योजना ये भी उड़ीसा में शुभारंभ किया गया है। पेठा ऑन द व्हील्स का योजना उड़ीसा में शुभारंभ किया गया है। असमेली योजना ये भी उड़ीसा में शुभारंभ किया गया है। रिकॉर्ड परियोजना ये भी उड़ीसा में शुभारंभ किया गया है। एकलव्य पुरस्कार निर्मिता टोपो को दिया गया है, जो कि ये हॉकी खिलाड़ी थे। और कंट्री फर्स्ट फायर पार्क ये भी उड़ीसा में हुआ है। और यहाँ की राजधानी भुवनेश्वर है। और यहाँ का निर्माण 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। यहाँ पे कुल जिला 30 है। और यहाँ पे विधानसभा सीटें 143 है। और राज्यसभा सीटें 10 है। और लोकसभा सीटें 21 है। यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल, यहाँ के सीएम नवीन पटनायक। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाल में किस राज्य ने 24 घंटे काम करने वाला बिजली समाधान केंद्र निगम का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर आपका तमिलनाडु। ये रहा तमिलनाडु का मैप। और कुछ जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। जैसे कि तमिलनाडु में कुल 5 नेशनल पार्क है। गुड्डी नेशनल पार्क, मुरवत्ती नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, और गल्फ ऑफ मिनार मन्नाई नेशनल पार्क, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसे अन्ना मलाई भी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत किस राज्य में 35 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए समझौता हुआ? इसका सही उत्तर आप पश्चिम बंगाल। और जहां पश्चिम बंगाल में जहां होगा वहां का नाम है महेश तला शहर। ये एक प्लेस का नाम है। और नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ जून 2014 में हुआ था। और इसका रीजन था गंगा नदी को क्लीन करने के लिए। और इसके ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी जी है। और कुछ जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना ममता दीदी ने की है, पश्चिम बंगाल के सीएम। जी हाँ। और कर्मा साथी स्कीम ये भी पश्चिम बंगाल में शुभारंभ किया गया है। और सेल्फ स्कीम ऐप ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। अब पोहला उत्सव यह भी पश्चिम बंगाल में
किया गया है। और टायर पार्क ये भी पश्चिम बंगाल में है और यहाँ की राजधानी कोलकाता है। यहाँ पे कुल जिला 23 है और यहाँ पे विधानसभा की सीटें 294 है और राज्यसभा की सीटें 16, लोकसभा की सीटें 42। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ और यहाँ के सीएम ममता बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। हाल में कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन में विश्व बैंक तथा IMF द्वारा गठित HLAG सदस्य नामित किया। इसका सही उत्तर आपका मोंकेट सिंह अहलूवालिया। ये रहे मोंकेट सिंह जी। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। उससे पहले IMF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसका शुभारंभ 1945 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और यहाँ पे कुल देशों की संख्या 190 है और यहाँ के मैनेजर डायरेक्टर क्रिस्टलिन जियोर्जिवा है। और वर्ल्ड बैंक को देखा जाए तो वर्ल्ड बैंक का शुभारंभ 1944 में हुआ और यहाँ के हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। यहाँ पे भी कुल देशों की संख्या 139 है। यहाँ के प्रेसिडेंट डेविड मालपासा है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। हाल में किसके द्वारा गैर यूरोपीय पेटेंट कार्यक्रम देशों की श्रेणी में यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार जीता? इसका सही उत्तर है आपका सुमिता मित्रा। ये रहे सुमिता मित्रा जी। अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। हाल में किस देश ने टीका प्रमाण पत्र को वैक्सीन पासपोर्ट के रूप में देने की घोषणा की? इसका सही उत्तर आपका जापान। ये रहा जापान का मैप। और कुछ पासपोर्ट के बारे में जान लेते हैं जो लॉन्च हुआ है। जैसे कि वायरस पासपोर्ट चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है और डिजिटल ग्रीन पासपोर्ट ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया और H1B वीज़ा पासपोर्ट ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया। प्लीज़ याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। हाल में किसके द्वारा पर्यावरण अवरोधन फैमिली फॉरेस्ट्री में संयुक्त राष्ट्र लैंड फॉर फ्लाइंग अवार्ड जीता? इसका सही उत्तर है आपका श्याम सुंदर ज्ञानी। ये रहे श्याम सुंदर ज्ञानी। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। और कुछ बता देते हैं श्याम सुंदर ज्ञानी के बारे में। जैसे कि ये ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन का अवार्ड भी जीते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। हाल में किसके द्वारा द नटंग्स कग्स पाराबल्स ऑफ ए प्लांट इन क्रीस पुस्तक लिखी गई है? इसका सही उत्तर आपका अमिताभ घोष। ये रहे अमिताभ घोष। अब आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय।